हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा टाइप स्टोरेज इन VBA। डेटा टाइप स्टोरेज समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर कैसे होता है। कंप्यूटर में जो आपका डेटा स्टोर होता है वो एक लार्ज सेट ऑफ नंबर्स होता है, और ये जो नंबर्स होते हैं हम इसको बाइनरी नंबर्स कहते हैं। बाइनरी नंबर्स बेसिकली दो डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। 0 एंड 1 जो होता है हम उसको बाइनरी नंबर कहते हैं। जस्ट लाइक आपका स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में आपका स्विच होते हैं, तो स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। उसी तरीके से आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वो या तो ऑफ समझता है या ऑन समझता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका हो गया 0। 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन। एंड इसी 0 और 1 के डिजिट को हम बिट्स कहते हैं। जो ये बिट्स होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है, एंड इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। जस्ट लाइक आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमें मेजर करने के लिए आपके यूनिट्स होती हैं। जैसे कि सबसे छोटी यूनिट्स होती है मिलीमीटर, उसके बाद आपका सेंटीमीटर होता है, उसके बाद आपका मीटर होता है, उसके बाद आपका किलोमीटर होता है। तो ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट यूनिट डिसाइड की गई है। उसी तरीके से कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा स्टोर करने के लिए मेजरमेंट यूनिट डिसाइड की गई जो कि होता है बाइट। तो 8 बिट्स मिलके आपका 1 बाइट्स बनाते हैं, 1 बाइट बनाता है। उसी तरीके से आपका 1024 बाइट मिलके 1 किलो बाइट बनाता है, जिसको हम 1 KB कहते हैं। फिर आपका 1024 KB जो होता है वो मिलके 1 मेगाबाइट बनाता है, जिसको हम 1 MB कहते हैं। फिर आपका 1024 MB जो होता है वो मिलके बनाता है 1 गीगाबाइट, जिसको हम 1 GB कहते हैं। उसी तरीके से आपका 1024 GB जो है वो मिलके बनाता है 1 टेराबाइट, जिसको हम 1 TB कहते हैं। आपने अपने रियल लाइफ में 32 GB की है, या फिर जो आपकी हार्ड डिस्क है वो 1 TB की है, या 500 GB की है। तो ये क्या बताता है, ये शो करता है कि आपका जो वो डिवाइस है वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है। तो ये हो गया हमारा डेटा स्टोर मेजरमेंट यूनिट हो गई हमारी। अब होता है बात की जो नंबर्स हैं कि वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे होता है, मीन 0 एंड 1 में वो कन्वर्ट कैसे होता है, कि कॉम्बिनेशन में वो कन्वर्ट कैसे होता है। जस्ट लाइक आपका नंबर है, सपोज दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड सो ऑन। तो 0 के लिए जो अब हम कन्वर्जन करेंगे तो बाइनरी नंबर होगा 0। 1 के लिए जो कन्वर्जन होगा वो 1 ही होगा। लेकिन जब 2 आएगा तो 2 का जब हम कन्वर्जन करेंगे तो वो 1 0 हो जाएगा। वैसे 3 के लिए वो कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका 1 1 हो जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, मैंने इसमें 8 तक नंबर लिए और उसका बाइनरी कन्वर्जन लिया हुआ है। जैसे कि आपने यहाँ देखा 2 का बाइनरी नंबर क्या हो गया 1 0, 3 के लिए क्या हो गया 1 1 हो गया, 4 के लिए क्या हो गया 1 0 0 हो गया, वैसे 5 के लिए हो गया 1 0 1, 6 के लिए आपका हो गया 1 1 0। तो ये जब हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमारा जो ये बाइनरी नंबर होता है वो बेस 2 पे बेस होता है। जैसे कि आपका डेसिमल नंबर होता है वो बेस 10 को फॉलो करता है, उसी तरीके से हमारा बाइनरी नंबर जो होता है वो बेस 2 को फॉलो करता है। इट्स मीन कि अगर हमें किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो उसे हमें 2 से डिवाइड करते रहना है। सपोज दैट अगर मुझे 4 का बाइनरी नंबर गेट करना है तो मुझे क्या करना है, 4 को मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ 4 ले लिया एंड उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जो आपका 4 हो गया, एंड रिमाइंडर जो आ गया हमारा 0 आ गया। देन फिर हमने इसको 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, एंड रिमाइंडर जो आ गया हमारा वो 0 हो गया। अब जो ये लास्ट में क्वेश्चन आपका 1 आया, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, और ये आपकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 0 0। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। उसी तरीके से हम देख लेते हैं 6 के लिए। हमने 6 को कन्वर्ट किए, हमें 6 को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो मैंने ये 6 लिया एंड इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो आपका हो गया ये 2 3 जा 6, एंड रिमाइंडर आ गया हमारा 0। देन फिर हमने इसको 2 को 2 से इसको डिवाइड किया 3 को, तो 2 1 जा 2, एंड रिमाइंडर आ गया हमारा 1। अब लास्ट में 1 क्वेश्चन रहा है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और हमारा बाइनरी नंबर हो गया। और इसको बाइनरी नंबर जब बहुत देखते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1 1 0। तो ये 6 के लिए हो गया। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं 8 का। ये 8 लिया, हमने इसको कन्वर्ट किया 2 से, सॉरी डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 जा 8, आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। फिर 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, अगेन रिमाइंडर आ गया हमारा 0। फिर हमने 2 से इसको डिवाइड किया 2 को, 2 1 जा 2,
आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब 1 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे 1000। तो ये आ गया हमारा बाइनरी नंबर 8 का। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि हम नंबर्स को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये था कि कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है, ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था डेटा टाइप स्टोरेज इन वीबीए। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पढ़ा था कि डेटा टाइप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, एक नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। आपका जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं उसमें हो गया आपका जो डेटा टाइप्स हैं वो है बाइट हो गया, इंटीजर हो गया, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी, डेसिमल। दीज ये जितने भी हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं। डेटा टाइप है, इनका स्टोरेज भी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बाइट का जो स्टोरेज है वो 1 बाइट है एंड इसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू है वो 0 टू 255 है। वैसे इंटीजर का आप देख सकते हैं 2 बाइट्स है एंड इसकी जो रेंज है -32,768 टू 32,767। उसी तरीके से आप देख सकते हैं लॉन्ग का जो स्टोरेज है वो 4 बाइट्स है और उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू है -2147483648 टू 2147483648 है हमारा ये है। तो ये जो हमने ये देख लिया कि 2 बाइट्स है, 4 बाइट है और इसके कुछ रेंज ऑफ वैल्यू। तो ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं वो कैसे आई हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो बाइट डेटा टाइप है उसका स्टोरेज है वो 1 बाइट है और हमने ये पढ़ा था कि जो आपका कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है और 1 बाइट इक्वल टू होता है हमारा 8 बिट्स। तो हमने यहाँ 8 बिट्स लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। ये जो होता है आपका 0 से स्टार्ट होता है। और या C++ है उसमें जो डेटा टाइप्स होते हैं उसमें आपका कुछ डेटा टाइप अनसाइंड होते हैं और कुछ होते हैं साइंड। जैसे कि अगर इंटीजर है तो वो हमारा साइंड डेटा टाइप है लेकिन हम उसको अनसाइंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा VBA में जो डेटा टाइप्स है वो बाइट डेटा टाइप जो है वो अनसाइंड डेटा टाइप है। तो पहले ही हम समझते हैं कि अनसाइंड और साइंड डेटा टाइप क्या होता है। साइंड डेटा टाइप का मतलब कि आपकी नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू मीन्स आप किसी नंबर के आगे माइनस भी लगा सकते हैं, आप प्लस भी लगा सकते हैं। बट जैसे कि हमारे नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, तो उसमें क्या हम प्लस माइनस लगा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हम उसको अनसाइंड कहते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो आपका साइन डेटा टाइप्स होते हैं। मीन्स आप उसमें माइनस भी लगा सकते हैं आगे एंड प्लस भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, उसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो जो पहला ये जो बिट होता है वो आपका साइन बिट कहलाता है। तो ये हमारा साइन बिट के लिए होता है। अगर जीरो यहाँ पे 0 है मीन्स ये हो गया आपका माइनस। बट VBA में क्या है, जो बाइट डेटा टाइप है ये आपका अनसाइंड डेटा टाइप है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो आपका रेंज ऑफ वैल्यू आती है वो 0 टू 255 आती है। मीन्स इसमें आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कि वो कैसे होता है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये रेंज कैसे आई हमारी 0 टू 255। देखिए ये बेस 2 को फॉलो करता है। मीन्स बाइनरी जो होता है वो बेस 2 पे चलता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, जितने बिट्स होते हैं उस पर हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट नंबर तक हम ले जाते हैं। जैसे आपका ये हो गया 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर आपका 1 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, देन 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, देन 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। तो ये होता है। अब जैसे कि अभी हम बाइट की बात कर रहे हैं और हमने ये समझा कि बाइट जो होता है वो अनसाइंड होता है। मीन्स आपका यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता है। तो हम इसको एक्सेल में देखते हैं कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है। डेटा टाइप होता है वो 1 बाइट स्टोर करता है। 1 बाइट मीन्स हो गया आपका 8 बिट्स। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं 8 बिट्स के हिसाब से। 2 की पावर 8, हमने यहाँ 8 इसलिए लिया क्योंकि ये अनसाइंड है। अगर ये साइंड होता तो इसमें हम एक कम लेते, क्योंकि जो आपका 0 है वो माइनस के लिए रिजर्व हो गया। तो ये अनसाइंड था इसीलिए हमने यहाँ पे टोटल 8 बिट्स लिए, क्योंकि हमारा 1 बाइट स्टोरेज है। एंड -1 साथ में करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 255 आ गया। और हमने अपना स्टोरेज में पढ़ा था
कि बाइट जो होता है वो 1 बाइट होता है, उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू होती है वो 0 to 255 होता है। उसी तरीके से हम इंटीजर के लिए देख लेते हैं। इंटीजर जो होता है हमारा वो 2 बाइट्स स्टोर करता है। 2 बाइट्स मीन्स 16 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, उसी तरीके से 2 बाइट इक्वल टू हमारा 16 बिट्स हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो इंटीजर है वो साइंड डेटा टाइप है। साइंड डेटा टाइप मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जब हम बिट्स काउंट करेंगे वो 0 को छोड़ के करेंगे। मीन्स आपका अगर ये 16 बिट है तो यहाँ पे हम 15 ही लेंगे। तो अब 15 के हिसाब से हम कंपेयर वैल्यू निकालेंगे अपनी, तो 2 की पावर 15 एंड -1 फॉर पॉजिटिव वैल्यू। ये आ गया आपका 32,767। और जब हम नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं जो कि आपका 0 असाइंड होता है माइनस के लिए, तो ये आपका -32,768 हो जाएगा फॉर नेगेटिव वैल्यू। तो ये होगी आपकी इंटीजर की रेंज। उसी तरीके से जैसे कि आपका लॉन्ग है, लॉन्ग जो होता है वो 4 बाइट स्टोर करता है। 4 बाइट मीन्स 32 बिट। और लॉन्ग भी जो है वो आपका नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। तो इसलिए जो 0 है वो हमारा साइन बिट हो गया, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो मीन्स 32 - 1 आपका 31 बचा। तो उसी तरीके से हम इसको भी निकाल के देख लेते हैं हमारा रेंज आती है या नहीं। तो 2 की पावर 31 एंड -1 फॉर इंटीजर, क्योंकि 0 आपका वहां छूट गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 21474836 आ गया, 47 आ गया। एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2147483648। इसमें क्या हो गया, आपका एक ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी रेंज ऑफ वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आप यहां देख सकते हैं। आपका -2147483648 है टू 2147483648। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गई है, 7 होना चाहिए हमारा। अब आगे चलते हैं सिंगल और डबल पे। हाँ, जो आपका इंटीजर एंड लॉन्ग होता है ये सिर्फ आपकी इंटीजर्स वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसमें अगर हम चाहेंगे कि डेसिमल वैल्यू स्टोर करें, तो जैसे हम डेसिमल वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे तो हमारा वो एरर शो कर देगा। डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम सिंगल डबल का यूज करते हैं। सिंगल जो होता है वो आपका 4 बाइट्स का होता है, और डबल जो होता है वो 8 बिट्स का होता है। जो सिंगल डेटा टाइप जो होता है वो हमारा सिंगल प्रिसिशन पे काम करता है, और डबल जो होता है वो डबल प्रिसिशन पे काम करता है। और डबल जो बेसिकली हमारा यूज होता है वो साइंटिफिक वैल्यूज के लिए होता है। मीन्स इसको जब हमें साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी होती है, जहाँ पे डेसिमल एक डेसिमल वैल्यू की इंपॉर्टेंस होती है, वहां पे हम डबल यूज करते हैं। अदरवाइज हम सिंगल ही यूज करते हैं अपने नॉर्मल वीबीए प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद आपका करेंसी हो गया, उसके बाद आपका डेसिमल्स हो गया। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब चलते हैं हम अपने नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप की तरफ। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग, डेट, बूलियन, ऑब्जेक्ट, वेरिएंट, ये जो है हमारे नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग फिक्स लेंथ में क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है वो स्टोरेज जो होती है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है। एंड इसकी जो रेंज होती है 1 to 65,400 कैरेक्टर्स की होती है। मीन्स आप इतने कैरेक्टर्स तक आप फिक्स लेंथ वाले स्ट्रिंग में आप स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका स्ट्रिंग जो वेरिएबल लेंथ है वो लेंथ प्लस 10 बाइट्स, जो मतलब आपने स्ट्रिंग लिया उसमें आपका 10 बाइट एक्स्ट्रा ऐड होता है। मीन्स आप जो 0 to 200 बिलियन कैरेक्टर्स तक आप इसमें ले सकते हैं। फिर आपका डेट हो गया वो 8 बाइट्स का हो गया। बूलियन जो है वो आपका 2 बाइट्स का हो गया। बूलियन मीन्स 2 बाइट्स मीन्स आप यहाँ पे समझ ली ट्रू एंड फॉल्स ही ले सकते हैं। फिर उसी तरीके से आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है। मीन्स जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करना होता है किसी वेरिएबल में, तो हम वहां पे जो डेटा टाइप लेंगे वो एज ए ऑब्जेक्ट लेंगे। फिर आपका हो गया वेरिएंट डेटा टाइप। वेरिएंट डेटा टाइप में आप न्यूमेरिक, टेक्स्ट, किसी तरह की भी वैल्यू ले सकते हैं। और जो वेरिएंट डेटा टाइप होता है वो वीबीए में एक डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है।
बाकी ये जो स्टोरेज है इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये कैसे कितनी वैल्यूज ये ले सकते हैं, उसकी क्या लिमिट्स हैं, वो अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अगर हमने उस लेंथ से उसको जो इसकी स्टोरेज है उससे हम उसको एक्सीड कर देंगे तो क्या होगा हमारा, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।